अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ कासिम फाटक। आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। तो जी, आज का मैं ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 के ब्रेन पर मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ब्रेन क्या है, वो सारी चीजें। तो आज मैं सिर्फ नर्वस सिस्टम, ये हमारे साथ एक मैं उसकी चार्ट नर्वस सिस्टम जी। एक बात मैं आपको बताऊं कि एक होता है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम और एक होता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम को कहते हैं कि जिसमें ब्रेन नर्वस सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो और मेड लाइन बॉडी में मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। और इनके डिफ्यूज नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं कि जिसमें नर्वस सिस्टम मौजूद ही ना हो, ठीक है ना। तो फिर हम उसको कहते हैं, या वो उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन ना हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डिफ्यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यानी मतलब अब ये है कि जिसमें नर्वस सिस्टम का स्पेशलाइज्ड लोकेशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। जिसमें स्पेसिफिक लोकेशन भी मौजूद ना हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डिफ्यूज। जैसे नादरन फैमिली है, या हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये इन वगैरह इन जानवरों में ये नहीं है। तो नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मरकजी असाबी निजाम, और जबकि दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएन मैं शॉर्टकट लिखना चाह रहा जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर आपके दो पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपका खोपड़ी के अंदर है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। तो जी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सिस्टम, जबकि नर्व का आसाब का एक नेटवर्क जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकले और बाकी पूरे पार्ट में एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए, यानी यहां से दिमाग से जो नर्व निकलते हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है ना। जबकि कार्नियल नर्व जिसकी क्या है 12 पेयर है और इसकी 31 पेयर है, ये सारे मिक्स हैं और ये सारे इसमें कुछ मोटर है, कुछ सेंसरी है वगैरह, कुछ मोटर है, ठीक है ना, और मिक्स भी है। तो ये सारी चीजें। नर्व किसे कहते हैं? नर्व जी इसको कहते हैं कि जब न्यूरॉन के डेंड्राइट्स प्लस क्या एक्सोन, ये दो पार्ट जब न्यूरॉन के इकट्ठा हो जाए तो हम उसको कहते हैं नर्व, ठीक है। यानी जो लार्ज फाइबर स्मॉल प्रोजेक्शन, स्मॉल फाइबर लार्ज फाइबर, उसको हम कहते हैं नर्व। जबकि गिंगलिया जब सेल बॉडी आपस में अटैच हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं गिंगलिया। अब जब गिंगलिया, इसको कहते हैं प्लेक्सिस, ठीक है। तो बहरहाल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं कि जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व एराइज हो जाए और फिर बॉडी के तमाम पार्ट में वो क्या करे, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए, तो फिर हम उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन और दूसरे को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, इससे पहले मैं वीडियो ऑलरेडी न्यूरॉन पे अपलोड कर चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी डिटेल के साथ इस पे डिस्कशन की है, मल्टीपोलर यूनिपोलर सारे डिस्कशन। तो बहरहाल मोटर न्यूरॉन उस न्यूरॉन को कहते हैं कि जो दिमाग से मैसेज को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर इसके बाद कहाँ जाता है, फिर के बाद या तो वो ग्लैंड की तरफ जाएगा या वो मसल की तरफ जाएगा।
अगर सिक्रीजन करवानी है कोई काम, दिमाग ने डिसीजन किया है कि इसके लिए किसी हार्मोन की सिक्रीजन जरूरी है, तो फिर मोटर नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आने के बाद ग्लैंड की तरफ जाएगा। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, पेनक्रियास भी ग्लैंड है। और इसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या है कि ये अगर किसी ऑर्गन की यानी मूवमेंट के हवाले से है तो मसल के हवाले से कंट्रैक्शन। मसल पे भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ग्लैंड पर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर ग्लैंड का आ रहा है तो उस पर इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। सेंसरी नर्व उस नर्व को कहते हैं जो कि मैसेज को सेंसिस ऑर्गन से मैसेज ले जाए। कहां? मैसेज ले जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी फॉर इंफॉर्मेशन या फॉर इंफॉर्मेशन एनालिसिस या प्रोसेसिंग के लिए जब वो न्यूरॉन जो मैसेज को ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो न्यूरॉन, दो टाइप थे। अब जी इसके बाद ये मोटर न्यूरॉन फिर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस मोटर न्यूरॉन की फिर क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? सोमेटिक नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं जिसमें क्या है? जिसमें वायलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। आपके बॉडी, आपके स्केलेटन, आपके मसल जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसको वायलेंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। जबकि इनवायलेंटरी वो मूवमेंट ग्लैंड का, ठीक है ना, वो मूवमेंट विसरल ऑर्गन का, बॉडी पार्ट के, डिफरेंट बॉडी पार्ट का, किडनी का, लीवर का, स्टमक का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जितनी भी इनवायलेंटरी ऑर्गन है, वो जो मूवमेंट करे, उसकी मूवमेंट को, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये वायलेंटरी नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, और ये क्या है? इनवायलेंटरी नर्वस सिस्टम है। वायलेंटरी आपको पता है, अपने मर्जी के मुताबिक जो मूवमेंट किया जाता है, जो एक्टिविटी किया जाता है उसको, इसमें अक्सर स्केलेटन और मसल आते हैं। जबकि इनवायलेंटरी में विसरल बॉडी के जो अंदर ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, जितनी भी सारी चीजें वो सारी। ऑटोनोमिक को फिर मैं इसको यहां पर लिखने जा रहा हूं ताकि आपके लिए ये फिर दो किस्म के हैं, ठीक है ना। एक है सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एक है पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं जो कि क्या है? जो कि ड्यूरिंग मोशन आप कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चल रहा हूं, ठीक है ना, एक कंट्रोल मेरे बॉडी के अंदर इस चलने के दौरान हो रही है, ठीक है ना, मैं झगड़ा कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पर आपको लेक्चर दे रहा हूं। ये इन ऐसे नर्वस सिस्टम में जिसमें आपके बोलने को कंट्रोल किया जाता है, आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, यानी फ्लाइट और फाइट, ठीक है ना, ऐसा नर्वस सिस्टम, ऐसा ऑटोनोमिक जिसमें ड्यूरिंग मोशन जो कंट्रोल किया जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक। और ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक है, रेस्ट के एक्टिविटीज में, मिसाल के तौर पर आपकी ब्लड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है।
ठीक है ना। अब आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, फिर ड्यूरिंग रेस्ट मोशन में जो नर्वस सिस्टम खुद ब खुद कंट्रोल करता है, अब तो उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरा का मतलब है रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्ट, सिंपैथेटिक का मतलब है कि ड्यूरिंग मोशन। तो मोशन के दौरान जो ऑटोनोमिक सिस्टम है, एनवायरमेंट रिएक्शन है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक। और जबकि रेस्ट कंडीशन में, मिसाल के आप सो रहे हो, ब्लड डाइजेशन आपके बॉडी के अंदर खुराक हजम हो रहा है, ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, तो ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है। अब डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, इनहैबिट हो रही है, कोई एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को ब्लॉक किया जाता है, ब्लड वेसल में ब्लड को फ्लोइंग को ब्लॉक किया जाता है, कम किया जाता है, तो इस तरह की एक्टिविटी, तो फिर ये कहते हैं कि सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके लिए ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर पर तफसीली बात करूंगा। इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक बाकी हैं और कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट पेश करूं, अच्छा सा अच्छी तरीके से आपको पेश करूं, ताकि मेरे प्यारे से स्टूडेंट आपको परफेक्ट अंदाज में मैं आपको ग्रोथ करूं, आपके लर्निंग स्किल को मैं बढ़ाऊं। कोशिश तो यही है। बहरहाल अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि मेरी लर्निंग स्किल और आपके टीचिंग स्किल, मेरे टीचिंग स्किल और आपके लर्निंग स्किल को अल्लाह ताला इसको दवाम बख्शे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी दे, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। बहुत मुश्किल काम है, बार बार वीडियो एडिटिंग, फिर अपलोड, फिर यहाँ पर शूटिंग, ये बहुत मुश्किल काम है। और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तकिल मिजाजी अता करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।